Assalamualaikum. Welcome to my vlog. Welcome to my new brand video. तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे, खुशबाश होंगे, और जो परेशान हैं तो अल्लाह पाक करे उनकी परेशानियाँ दूर और आप सब रहे खुश और अपने से जुड़े हुए तमाम लोगों को, तमाम रिश्तों को जो है रखें खुश। और मेरे अपने जहाँ कहीं भी हैं, जिधर भी हैं, जहाँ कहीं भी है दुनिया के किसी भी कोने में, तो वो रहे हमेशा खुश, शादो आबाद और अल्लाह के अमान में। अल्लाह पाक उन्हें ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे, आमीन इलाही आमीन। तो जी ये बैकग्राउंड से आपको शोर की आवाज़ क्यों आ रही है? और जी इस टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और मैं खड़ी हूँ किचन में। क्यों खड़ी हूँ किचन में? चलें जी, लेट्स सी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। चलो। हाँ जी, तो बैकग्राउंड से इस वजह से आ रही है आवाज़, और मैं उठ गई हूँ सुबह के ही 8:30 बजे। वो क्यों? क्योंकि ये आप इर्द गिर्द में देखो जी, आज मैं बनी हुई हूँ सुबह ही सुबह वॉशरमैन। क्या बनी हुई हूँ? सुबह ही सुबह वॉशरमैन बनी हुई हूँ मैं। और मैंने लगाई हुई है मशीन में भी कपड़े चल रहे हैं, या सिंक में भी कपड़े हैं। और जी ये किचन है। बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं, तो छुपके से बच्चों को दिखाती हूँ। बच्चे जो हैं वो दोनों के दोनों सो रहे हैं मेरे, ठीक है। और मियाँ जी जा चुके हैं काम पर। तो जी मैं आज उठ गई हूँ सुबह ही 8:30 बजे, और ना मैंने सोचा कि बच्चों के उठने से पहले ही मैं कपड़े धोकर अपने बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। मेरे बच्चे जो है ना पानी के अंदर घुसते हैं और ना बाज नहीं आते हैं। तो कल ही मैंने इनके बाबा को बोला था कि यार अगर मैं ना उठ पाऊँ सुबह तो आप मुझे लाजमी उठाना, क्योंकि मुझे सुबह लगानी है मशीन और कपड़े धोने। और असल में कपड़े हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, वो आपने देख लिए होंगे। वो इसलिए क्योंकि ना मैंने अपनी तबीयत की वजह से इसके बाबा ने जो है ना मुझे मशीन लगाने से रोक दिया था, क्योंकि आपको पता है और आप लोग तो सब जानते हैं कि मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन लगाती हूँ मशीन। लेकिन बीच में जो 1 हफ़्ते का गैप आया था, वो 1 हफ़्ते के कपड़े हो गए जमा काफ़ी सारे, क्योंकि बच्चे जो है एक दिन में 2-2 3-3 सूट बदल रहे होते हैं। और सर्दियों के कपड़े जो होते हैं वो होते हैं मुख्तसर, लेकिन माशाल्लाह मेरे बच्चों के पास कपड़े तो काफ़ी सारे ही हैं, तो ना वो हो गए जमा, और सूखने में भी ये टाइम लेते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं अपने बच्चों के उठने से पहले ही सारा कुछ निपटा लूँ, सब कुछ क्लियर कर लूँ। और कल आए थे मेरे घर पे मेहमान, और जी ना तो मेरे जेठ जेठानी आए थे मेरे घर पर, और हम लोग जा रहे थे कहीं पे, तो वहाँ जाना तो हमारा कैंसिल हो गया था। तो फिर कल माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया। तो वो वीडियो आपको जो है वो जब ये वीडियो आएगी तो उससे एक दिन पहले ही आपको वो वीडियो देखने को मिल चुकी होगी, यानी कि संडे की वीडियो आपको मंडे को मिलेगी, और मंडे की वीडियो, ये वाली मंडे की वीडियो जो है वो आपको मिलेगी मंगल को। कब मिलेगी? मंगल को मिलेगी ये वाली वीडियो। तो चलें मैं जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ और अपने कपड़े वपड़े धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद बाकी की रूटीन तो फिर बाकी की बातें करेंगे हम बच्चों के उठने के बाद। घर का सारा काम 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 काम, दिन रात करें हम काम। जब काम से थक जाएं तो खूब करें आराम। कब करें आराम ये तो नहीं पता, रात में भी आराम नहीं, दिन में भी आराम नहीं। औरत को तो आराम ही नहीं है, और ख़ास तौर पे जिनके बच्चे होते हैं उन्हें तो किसी पहर भी आराम नहीं है, ना दिन में ना रात में, कभी भी नहीं है। तो जी मैं हो जाऊँ सारे कामों से फ्री, फिर आपसे बात करते हैं। देखो यार कि मियाँ जी आते हैं और ना उसके बाद क्या होता है, कहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो कोशिश, अगर मियाँ जी मान गए तो हो सकता है कि मैं सूप पीने चले जाऊँ, नहीं तो आपकी बहनोई को ज़ोर नहीं देगी, क्योंकि वो बेचारे आते ही इतनी देर में है कि उनको मैं क्या बोलूँ। वरना तो ये फ़र्स्ट टाइम, आप ये देखो कि फ़र्स्ट टाइम है
कि ये ऐसी सर्दी है, ये पहली सर्दी है जिसके अंदर मैं अपने घर में बैठी हूँ, कहीं नहीं जा रही। वरना तो हर ठंड में, हर सर्दी में मेरा पूरा दिसंबर, मेरा जनवरी बाहर होता था। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा मैं खुद भी जो है ना थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मेरे एलर्जी के हैं, तो इन्हें बहुत जल्दी जो है ना मौसम के जो है ना असरात इनके ऊपर हो जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं खुद अवॉइड कर रही हूँ, वरना मैं घर पर नहीं बैठती फिर खुद भी। तो जी मिलते हैं छोटू से ब्रेक के बाद, तमाम काम कर लूँ मैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, तब तक के लिए बने रहे वीडियो में। और जो न्यू है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और वीडियो फुल वॉच करो। ओके, लाइक करना मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। तो ये देखिए साहबजादी उठकर बैठ गई हैं। जितना चाहा था मैंने कि इनके उठने से पहले ही मैं धो लूँ, तो लेकिन ये जो है ना उठकर बैठ गई हैं अम्मा दादी मेरी, क्योंकि सुबह दोनों बहन भाइयों की आदत है इस टाइम पे उठते हैं और ना मुझे ढूंढते हैं। अब कमरे में मैं इन्हें मिली नहीं, तो आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, मम्मा कहाँ हो, मम्मा चाहिए। तो ये आकर बैठ गई, ये देखो मम्मा चाहिए, तो ये उठ के बैठ गई हैं मैडम। कपड़े भी तकरीबन मेरे धुल चुके हैं, बस ये रह गए और ना बस फिर जल्दी से धोकर मैं फारिग हो जाऊंगी। फिर जो है कपड़े धोने के बाद, डालने के बाद मैं ना फिर ये चादर भी है तो मैं सो जाऊंगी। अब क्या सोऊंगी, जब ये उड़ गई हैं तो वो साहबजादे भी उड़ जाएंगे। हाँ जी, तो सुबह के बजे हैं 10:30 और जी मेरे कपड़े धुल चुके हैं, ये देखें ये सब मेरे कपड़े धुल चुके हैं, मैंने धोकर डाल दिए हैं। और जी ये देखें इतने सारे कपड़े उस तरफ भी हैं, इसके नीचे भी हैं सारे कपड़े, पैंटें इसके नीचे, वहाँ बाहर मैंने इनकी मोटी वाली जंपर जो होते हैं वो हैंग किए मैं। और फातिमा ये अपने दादा के बिस्तर पे सो गई, तो अभी उठाकर इनको लिटाऊंगी वहाँ कमरे में। तो ये देखें सब क्लीन कर दिया है मैंने, मशीन भी लगा दी है अपनी जगह पर, ये देखो। तो 10:30 हुए हैं अभी सुबह के और मेरा सारा काम हो गया, मैंने कपड़े वपड़े सब धो लिए अपने। अब लग रही है ठंड, सर्दी लग रही है अब। और मोज़े यहाँ हैंग कर दिए इन लोगों के। तो भाई अब मैं फातिमा को उठाकर लेटाऊंगी बिस्तर पे, बेड पे, और फिर उसके बाद मैं भी अपने कपड़े वगैरह चेंज करूँ क्योंकि गीले हो गए थोड़े से, और जाकर लेटते हैं। और अगर नींद आती है तो सो जाते हैं, वरना फिर लेटे रहेंगे। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए वेट करें। 6.5 hours later. माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आ जाएं, आप सबकी दावत है हमारे दस्तरखान पे। और ये रही बिरयानी, ये रहा तिक्का, ये सीख कबाब, नगेट, चपली कबाब, और ये रही इसके साथ चटनी। मीठा रखा हुआ है फ्रिज के अंदर। तो आ जाइए जी, जिसको खाना है मज़ेदार सा डिनर रेडी हो चुका है। और ये रहे सेठ साहब आ चुके हैं, मेरे सेठ साहब। सारी दुनिया को सर्दी लग रही है लेकिन मेरे आदमी को सर्दी नहीं लग रही, बनियान में ऐसे घूम रहे हैं जैसे पता नहीं कितने वो हैं हीरो। और ये रही सन्नाटा, यही हीरोइन गुड्डो। कैमरा धुंधला हो रहा है, अभी गंदा किया है शायद तुमने। तो चलो भाई हम खा पी के फिर आपसे मिलते हैं। और हाँ जी, हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, आज ये लेकर जा रहे हैं मेरे को बाहर, ये जा रही हैं लेके बाहर। तो बने रहिएगा वीडियो में। ओके जी, लेट्स गो। Tomorrow. अस्सलामुअलैकुम। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले तक जब इसकी हम वीडियो देख रहे थे तो ये तो सूप पीने जा रही थी और रात का खाना खा रही थी, तो अब क्या हुआ? सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि बहन कैसी लग रही है आपकी, ब्लैक के अंदर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? असल में ना यार, पता है क्या हुआ? असल में हुआ यूं कि हम ना अपने मियाँ को इतनी देर से बोल रहे हैं। मेरी ना असल में सच्ची बताओ, कल ना मेरे मियाँ से हो गई लड़ाई, फड्डा हो गया।
वो क्यों हो गया, क्योंकि मैं जो है ना अपने मियाँ को इतनी देर से बोली काम पे से आए हुए, मैं रेडी वेडी सब कुछ बैठी हुई, रेडी होकर सारी चीज़ें करके बैठी हुई। मैंने उनको खाना लगाया, दस्तरखान वगैरह आपने देखा होगा, सारा मेन्यू माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबके दस्तरखान को हमेशा ऐसी आबाद रखे और बद नज़र से बचाए। तो मैं ना हर चीज़ से रेडी होकर बैठी हुई। मैंने बोला यार बाहर चलेंगे, इन्होंने मुझे आते ही खुद से बोल दिया था कि ना सूप पीने अपन चलेंगे और गोलगप्पे खाने चलेंगे। अब मैं रेडी होकर सारी चीज़ें करके मैं बैठी हुई, तो अब मैं वेट करूं अब चलें। मैंने कहा यार अब चलेंगे, ये अब चलेंगे अब चलेंगे अब चलेंगे अब चलेंगे। तो नवाबजादे जो है वो खाना खा के वो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, इतनी देर में ही आए हैं, तो वो मोबाइल में लग गए। तो वो रजब की व्लॉग, तो माँ सफदर की व्लॉग, तो डक्की की व्लॉग, तो इसकी व्लॉग, तो उसकी व्लॉग, सारी दुनिया जहाँ की व्लॉगें देखी। हमारे मियाँ साहब ने बज गए रात के 9:30। मैं गुस्से में लेट गई, ब्लैंकेट ओढ़ के ना। अब इनको पता चल गया कि भाई ये जो है ना अब तो इसका जो है ना ये नाराज़ हो गया, इसका मूड ख़राब हो गया। तो मुझे उठाकर मना कह रहे ए मैंने कहा हाँ क्या हुआ, मैंने ऐसे ही आंसर दिया। मैंने कहा हाँ क्या हुआ, कह रहे चलो चले ना, 10:30 बजे रात में मेरे को बोल रहे, कह रहे चलो चले ना। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही अब। तो कह रहे चलो ना यार, जान नहीं हो मेरी, चलो प्यार। तो वो एक जो तरीका होता मक्खन लगाने का आदमियों का, तो मक्खन लगाने लग, चलो जान। ये चीज़ होती है कि यार सामने वाले अब ये नाराज़ हुआ है ना यार, अब ये तो आप उसके बारे में सोचते हो, फिर उसको मनाने की कोशिश करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो ना। तो यही चीज़ ज़िंदगी का हिस्सा है। तो रिश्ता चाहे कोई सा भी हो, उसके अंदर लड़ाई झगड़ा और ना ये सारी चीज़ें, रूठना मनाना, ये सारी चीज़ें ना अच्छी सी लगती हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो मज़ा ही नहीं है ना, ज़िंदगी बिल्कुल सीधी 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 गुजरती रहेगी। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी ब्लॉग का एंड, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि रात की क्या प्लानिंग है। अब सच्ची में मेरे कपड़े जो प्रेस हुए हुए, वो हैंग हुए हुए, जो लटके हुए ना, वो अभी तक ही लटके हुए इसी तरीके से ही। और मैंने ना उसको उतारा भी नहीं गुस्से में ना, तो मैंने कहा ऐसे ही लटके रहेंगे, अब मैं कपड़े भी नहीं उतारूंगी। इनसे मैंने ये चीज़ बोली ना, तो ये मुझे बोलता है तुम जो है ना मेंटी लो और ना ज़्यादा मुझसे बहस नहीं करते और मुझसे ज़्यादा लड़ते नहीं हैं, ये मुझसे कुछ बोलते नहीं हैं, बस हंसी में जो है ना मेरा गुस्सा ख़त्म कर देते हैं और मुझे मनाने की कोशिश कर देते हैं, टाल देते हैं सारी बात। और ना अगर मैं फिर भी नहीं सुनती तो मुझे कहते हैं तुम्हारा स्क्रू ढीला है, तुम्हारा जो है ना एक स्क्रू ढीला है, तुम्हारे सारे स्क्रू टाइट है, बस तुम्हारा एक स्क्रू ढीला है और तुम जो है ना बस ऐसी ही हो। और तुम्हारे ना कल मुझे कह रहे बहुत नखरे हो गए तुम्हारे, मैं नोट कर रहा हूँ बहुत नखरे हो गए तुम्हारे। मैंने कहा हाँ मैंने अभी तक अपने नखरे मनवाए नहीं है आपसे, तो ये कह रहे हो। तो फिर हंसने लग गए, कह रहे चल रहे हो या नहीं चल रही हो। तो मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं है ना, मुझे अभी जाना ना मुझे कभी जाना, मैं अब मुझे कहीं नहीं जाए। तो कहने लगे अच्छा चलो मुँह बंद करके ना अब सो जाओ। तो ना फिर मैं इनसे नाराज़ थी ना, तो सुबह भी मैंने इनको सी ऑफ नहीं किया, मैं उठी नहीं, बात नहीं करी, तो इस वजह से नहीं ये आए थे। तो ना हालांकि इनका आना बनता नहीं है, दोपहर में ये नहीं आते हैं और इनका ऑफिस बहुत दूर है, इनका काम ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके से आए, लेकिन ये किसी ना किसी बहाने से ये निकले होंगे और ना ये अपने बैंक का कहकर ही निकले होंगे। थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी बैंक के अकाउंट में ना, तो ये उस चक्कर में निकले होंगे अपने ऑफिस से। तो इन्होंने ना घर पे चक्कर लगाया। तो चले भाई, ये मोहब्बत का हिस्सा है, आपको बता दिया कि भाई मियाँ साहब से हो गई हमारी लड़ाई और ऐसे ऐसे लड़ाई हुई। तो ना इंशाल्लाह देखें अब क्या होता है, आगे की ब्लॉग क्या आती है और किस तरह आती है, और देखते हैं क्या प्लानिंग है क्या प्लानिंग नहीं है, ठीक है ना। तो जी आप सब खुश रहें, अल्लाह के अमान में रहें और आपस में मोहब्बत के साथ, अपनाइयत के साथ और दिल से एक दूसरे के साथ रहें। और ना अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और आप खुश रहें, सलामत रहें, जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह के अमान में रहें। परेशानियाँ दुख तकलीफ़ अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी से कर दे ख़त्म और बेबहा रिस्क अता फरमाए अल्लाह पाक आपको। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो देखने वाले हैं, जितने यूट्यूबर्स मेरी फैमिली है और मेरे जो अपने हैं, जो मेरे बिलखुसूस मेरे जो अपने हैं, जो मेरे दिल के करीब है, जिनसे अल्लाह पाक ने मेरा रिश्ता और ताल्लुक़ जोड़ा है। मेरे सर पे आके गिर जाता मुन्ना, तो अल्लाह पाक उन सबको अपने अमान में रखे। ये एक मेरा चिंटू एक मेरा मिंटू है ना, तो ये दोनों के दोनों खेलने हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें रखे अपने अमान में, शादो आबाद रखे और रहें खुश, जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, खुश आबाद रहें। तो इसी के साथ जाती हूँ मैं इजाज़त, और जो न्यू है मेरी वीडियो पर
अभी न्यू वॉच कर रहे हैं मेरे YouTube पे आकर, मेरे चैनल पे मुझको न्यू वॉच कर रहे हैं, जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना, और जी लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते जाओ ताकि बंदी आपकी खिदमत में इसी तरीके की अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती जाए और पेश करती जाए, क्योंकि मेरी तमाम की तमाम वीडियोस बिल्कुल ओरिजिनल जिसे बोलते हैं ना वो होती है, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होती और ना कोई चीज़ पहले से नहीं सोचा, बस मैं अपना मोबाइल उठाती हूँ और जो 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 सारी चीज़ें होती रहती है मैं वो करती रहती हूँ, रिकॉर्ड करती रहती हूँ वो सब कुछ, और आपके साथ कर देती हूँ शेयर। पहले से कोई रिकॉर्डेड नहीं होता या पहले से कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, तो वो सारा कुछ। और हाँ, मज़े की बात, जाना नहीं करो ना, जान नहीं करो, हाँ नहीं करो आप तो ना। अब मैं मज़े की बात जाते जाते आपको ये बता दूं कि रजब का चांद दिख चुका है माशाल्लाह। आज जो है वो ख्वाजा साहब की छठी भी है और उसे मुबारक है, और माशाल्लाह इस महीने में मेरे यहाँ जो है वो बहुत ही समझें कि नियाज़ो नज़र का एहतमाम होता है। इंशाल्लाह व्लॉग में, इस महीने के व्लॉग में आपको कव्वालियाँ, मिलाद और ख्वाजा साहब की देग और कूंडे और ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी इस माह रजब के बाबरकत महीने में। तो जी अल्लाह हाफिज़, वीडियो को देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो दुआओं के साथ चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, और रहे खुश और रखे खुश। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।